नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी जो भर्ती है ITBP ड्राइवर की भर्ती। आप सभी इसका जो एग्ज़ाम डेट है उसका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में आपको जो इसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है यानी DV की जानकारी है वो आपको बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए, ताकि आप किसी एक कागज़ के कारण इस भर्ती से, इस जॉब से वंचित ना रह जाए। तो बिल्कुल जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके आधार पे मैं सारी जानकारी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। कितनी पुरानी जो सर्टिफिकेट है वो आपकी नहीं चलने वाली है, कौन सा लाइसेंस या फिर एक्सपीरियंस, ये सब इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो जो भी साथी इस भर्ती से रिलेटेड है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और जो साथी चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली भी अपडेट आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो चलिए लेकर चलते हैं सीधा डायरेक्ट आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद। और उसके बाद भी यदि आपकी कोई और डाउट रहता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपको आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो ये देखिए, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप सभी को पता है कब आया था, कब से कब तक आपके फॉर्म भरे गए थे। तो साफ साफ लिखा हुआ है 27 जून से 26 जुलाई तक आपके फॉर्म थे, वो आपके यहाँ पे चले थे। उसके बाद आपका फिजिकल है वो आपका हो चुका है, और बहुत दिनों से आप जो इसका इंतज़ार कर रहे हैं वो है इसकी एग्ज़ाम डेट। टोटल पोस्टों का बिल्कुल अच्छे से पता है जी, 458 पोस्टें हैं। और दूसरी चीज़, इसमें अब वैकेंसी बढ़ने की पूरी पूरी उम्मीद है, तो यहाँ पे आपको वैकेंसी भी बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। अब आती है बात जी DV की, यानी कौन से डॉक्यूमेंट्स किस हिसाब से चाहिए, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से। पहली चीज़ तो आपने ये जब फॉर्म भरा था तभी लगाने थे आपके, तो यहाँ पे दे रखा था कि 10वीं पास की जो मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए, यानी 10th पास है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे मांगा गया था, साफ साफ लिखा हुआ है कि हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपका इस भर्ती के लिए मांगा गया था। यानी जिन कैंडिडेट का हैवी जो व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है यदि उनके पास है तो ही वो कैंडिडेट ये फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके पास लाइट लाइसेंस था, उन्होंने फॉर्म भर दिया कि बाद में बनवा लेंगे ऐसा कुछ। तो ये यहाँ पे, और अब आपको पता है जैसे एग्ज़ाम होगा उसके तुरंत बाद आपका DV है वो आपका यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, जो लास्ट डेट है और जो कट ऑफ डेट जो बोल रहे हैं, यानी क्रूशियल डेट या डॉक्यूमेंट्स की डेट जो आप बोलते हो, वो है आपकी यहाँ पे 26 जुलाई 2023। यानी यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके 26 जुलाई 2023 तक कंप्लीट होने चाहिए, यानी इससे पहले पहले। लेकिन इनमें भी क्या है, आपका थोड़ा सा डाउट है वो मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। जैसे 2 नंबर पे पढ़ोगे तो आपको सभी को यहाँ पे लिखा हुआ है कि SC ST OBC जो NCL नॉन क्रिमिनल लेयर में आते हैं और EWS वाले आते हैं, जो उनकी क्लोजिंग डेट है विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन। यानी ये सारी सर्टिफिकेट हैं क्लोजिंग डेट से पहले पहले की आपकी होनी चाहिए बनी हुई। ठीक है, तो पहली चीज़ ये क्लियर। अब जो OBC बताई है और EWS का मैंने जिक्र किया है, तो वहाँ पे बताना चाहूँगा, EWS आप सभी को पता है हर साल आपकी नई बनती है, और जो सेशन होता है वो होता है आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो भर्ती आई थी 2023 में, यानी एक तो सर्टिफिकेट आपके पास वो होनी चाहिए, कौन सी, जिसमें आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद बना हुआ सर्टिफिकेट EWS का। ठीक है, वो ही इसमें लागू होगा। यानी सिंपल भाषा में बोले तो 2023-24 आपके उस पर लिखा होना चाहिए, वो आपका इसमें चलने वाला है EWS का, ध्यान रहे इस चीज़ का। दूसरा, अब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अब होंगे जुलाई में जाके, यानी अब जो अप्रैल आया है उसमें आपका नया EWS है वो आपका बन गया। तो जो कैंडिडेट EWS से भरे हैं उनको नया एक और सर्टिफिकेट है वो भी बनवा लेना है, क्योंकि 1 अप्रैल से नया सेशन है वो आपका चालू हो चुका है, यानी शुरू हो चुका है। तो उसमें 2024-25 आपका लिखा अब आएगा, तो ये भी आप ज़रूर बनवा लें जो कैंडिडेट EWS वाले। अब आती है बात OBC वालों को, तो यहाँ पे पढ़ोगे ना तीसरे नंबर को, तो साफ साफ लिखा हुआ है कि 26 जुलाई 2023 तो इसकी लास्ट डेट है, यानी क्रूशियल डेट है, इस तक बना होना चाहिए। और यहाँ पे एक और लाइन यदि आपने अच्छे से पढ़ी होगी जो OBC के कैंडिडेट हैं, कि जो आपकी सर्टिफिकेट है विद इन 3 ईयर्स, यानी सिंपल भाषा में 3 साल से यदि पुरानी है सर्टिफिकेट तो आपकी नहीं चलने वाली। अब 3 साल पुरानी हो जानी चाहिए, यानी 26 जुलाई 2023 तक उसको 3 साल नहीं हुए हो बनवाई हुई, यानी 3 साल के अंदर अंदर ही आती हो सर्टिफिकेट, तो आपकी यहाँ पे चल जाएगी, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बाहर ही कर देंगे, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको वहाँ पे प्रॉब्लम या दिक्कत हो सकती है।
अब कुछ कैंडिडेट का अब जैसे 1 साल बीत गया, क्योंकि अब जुलाई आ जाएगा तो लगभग 1 साल बीत जाएगा जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे कुछ कैंडिडेट के यदि यहाँ पे 2 साल थे तो अब 3 साल पूरे हो गए, तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ओबीसी का भी अपना सर्टिफिकेट, जो कैंडिडेट ओबीसी से हैं वो भी अपना सर्टिफिकेट बनवा लें। ठीक है, तो सिंपल भाषा में आपको बता दिया है कि जो भी इसकी जानकारी थी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पे। इसके अलावा यदि आपका कोई और डाउट चल रहा है इस भर्ती को लेकर तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और एग्ज़ाम की बात करें तो जुलाई में होने की पूरी संभावना इसकी लग रही है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।